आज हम कर्नाटक में मारे गए बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा को इंसाफ दिलाने की अपनी मुहिम जारी रखेंगे और आपको बताएंगे कि जब हर्षा की अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी तब कुछ लोगों द्वारा उस पर भी पत्थर बरसाए गए। जी न्यूज की टीम आज हर्षा के घर पहुंच गई है, उस इलाके में पहुंच गई है और हर्षा के परिवार ने हमसे कहा है कि उन्हें हर्षा के लिए इंसाफ चाहिए। आज हम आपको इस इलाके से अपनी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे देश में कैसे आज भी दो भारत बसते हैं। एक भारत वो है जहां स्कूल में हिजाब की जिद पर अड़ी अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाली एक मुस्लिम छात्रा को बहादुर बताया जाता है, हर तरफ उसकी तारीफ की जाती है, और दूसरे भारत में बजरंग दल के कार्यकर्ता को सांप्रदायिक मानकर खुलेआम सड़क पर उसकी हत्या कर दी जाती है। इस दूसरे भारत में हिजाब की जिद करना तो जायज है, लेकिन इसका विरोध करना नाजायज भी है और गैर कानूनी भी है, और ऐसे लोगों को जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं। इस समय कर्नाटक के शिमोगा में जबरदस्त तनाव है और पूरे शहर में अब भी धारा 144 लागू है, क्योंकि 21 फरवरी को यहां घरों में तोड़फोड़ की गई थी और कई गाड़ियों को आग लगा दी गई थी। हमें इस हिंसा के कुछ और नए वीडियोस आज मिले हैं, जिनमें एक वीडियो उस समय का है जब हर्षा नाम के इस लड़के का शव अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जा रहा था, अंतिम संस्कार के लिए ये ले जाया जा रहा था, और इस दौरान कुछ लोगों ने एम्बुलेंस पर भी पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इस घटना के बाद दोनों पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी हुई और कुछ घरों में भी तोड़फोड़ की गई। अब सोचिए, इस लोकतांत्रिक देश में जिसे हम धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहले एक लड़के की सिर्फ इसलिए खुलेआम हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो स्कूलों में कुछ छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने का विरोध करता है, और हत्या के बाद जब उसकी अंतिम यात्रा निकाली जाती है तो उस पर भी पत्थर फेंके जाते हैं। लेकिन हमारे देश का एक खास वर्ग जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है, जो लोकतंत्र की बात करता है, वो इस पूरी घटना पर बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। आज बड़ा सवाल जो हम आपके सामने लेकर आए हैं वो ये है कि क्या 23 साल के इस लड़के को इसलिए इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि वो बजरंग दल का कार्यकर्ता था और उसकी एक खास विचारधारा थी। हमारे देश में बजरंग दल के कार्यकर्ता को सांप्रदायिक मान लिया जाता है, लेकिन पीएफआई के या सिमी के कार्यकर्ताओं को मानव अधिकारों की आवाज उठाने वाला मसीहा मान लिया जाता है। कहा जाता है कि ये तो मानव अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं, कहा जाता है कि ये तो अल्पसंख्यकों को उनका हक दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, ये आजादी के लिए काम कर रहे हैं। आपको याद होगा वर्ष 2019 में जब झारखंड में तबरेज अंसारी नाम के एक व्यक्ति की मॉब लिंचिंग हुई थी, तब भी एक खास विचारधारा के लोगों ने यह आरोप लगाया था कि तबरेज की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो अल्पसंख्यक था, वो एक मुसलमान था। जबकि झारखंड पुलिस ने अपनी जांच के बाद यह पाया कि तबरेज पर चोरी करने का आरोप था और इस मामले का धर्म से कोई लेना देना नहीं था, यह एक आपराधिक घटना थी। लेकिन जब इसी तरह की घटना हर्षा नाम के इस लड़के के साथ हुई, उसकी खुलेआम मॉब लिंचिंग हुई, तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। आज आपको यह तय करना है कि भारत में तबरेज और हर्षा की हत्या को समान रूप से देखा जाएगा या नहीं। हम आपसे फिर भी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम ना तो ये चाहते हैं कि तबरेज की हत्या हो और ना ही ये चाहते हैं कि हर्षा की हत्या हो। दोनों का जीवन बराबर कीमती है, दोनों इसी देश के नागरिक हैं, दोनों को समान अधिकार हैं और दोनों के साथ जो कुछ हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन दोनों के लिए बराबर शोक भी होना चाहिए। और क्या हर्षा को इसलिए इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि वो बजरंग दल का कार्यकर्ता था? अब सवाल ये है। इस समय जी न्यूज की टीम शिमोगा में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हमें कई ऐसी जानकारियां मिली हैं जो आज आपको चौंका देंगी। हमें पता चला है कि हर्षा नाम का यह लड़का
स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने का लगातार विरोध कर रहा था और अपने इलाके में इसने कई विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ मुस्लिम संगठन और नेताओं द्वारा इस लड़के और उसके दोस्तों को हिजाब का विरोध न करने के लिए धमकियां दी गई थी और उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि वो ऐसा ना करें। कल्पना कीजिए अगर इस मामले में हर्षा की जगह किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला होता जो एक खास धर्म का होता, खास विचारधारा का होता और हिजाब के समर्थन में आंदोलन कर रहा होता, तो हमारे देश में इस समय कैसा माहौल बन चुका होता। तब शायद इस मामले को भारत के मीडिया में ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया और खासकर पश्चिमी मीडिया में प्रमुखता से छापा जाता। इस खबर की हेडलाइन बन जाती, भारत में हिजाब का समर्थन करने पर एक विशेष धर्म के अल्पसंख्यक व्यक्ति को मार दिया गया, यह हेडलाइन बनती और फिर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं भारत की आलोचना करने लगती और कहा जाता कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है और भारत के संविधान को भी खतरे में बताया जाता, लोकतंत्र अचानक से खतरे में आ जाता और कहा जाता कि भारत अब धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, यह आज आप सबको सोचना है और आज आप सबको यह तय करना है कि अगर हिजाब के समर्थन में अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाली मुस्कान नाम की यह मुस्लिम छात्रा बहादुर है और ऐसा करना उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है, संविधान उसे ऐसा करने की पूरी छूट देता है, तो फिर एक लड़के द्वारा हिजाब का विरोध करना अलोकतांत्रिक कैसे हो सकता है और उस लड़के की खुलेआम हत्या कैसे की जा सकती है। आज हमने ग्राउंड जीरो से आपके लिए इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है जो आपको इस मामले के हर पहलू के बारे में बताएगी और साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे कर्नाटक के स्कूलों से शुरू हुई हिजाब पहनने की जिद अब सांप्रदायिक रूप ले चुकी है। अर्जेंट आंबुलेंस फोन देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 2000 किलोमीटर दूर कर्नाटक के शिमोगा में रहने वाला ये परिवार एक ही सवाल पूछ रहा है कि अगर भारत में विरोध प्रदर्शन का संवैधानिक अधिकार समान रूप से सबको हासिल है तो फिर उनके बेटे की हत्या क्यों कर दी गई। हर्षा की उम्र 23 साल थी और वो चाहता था कि स्कूलों में समानता का सिद्धांत कभी खत्म ना हो। इसी के लिए वो मुस्लिम छात्राओं द्वारा की जा रही स्कूलों में हिजाब पहनने की मांग का विरोध कर रहा था, लेकिन इस विरोध के बीच उसकी आवाज को खामोश कर दिया गया। 20 फरवरी की रात 9 बजे उसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई, लेकिन इस हत्या को उतना निर्मम नहीं माना गया जितना अखलाक की हत्या को माना गया था। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो भारती नगर का ये इलाका है शिवमोगा में, उस रविवार रात को करीब 9 बजे हर्षा अपने घर यहाँ से कुछ ही दूर है, आधा पौना किलोमीटर की दूर, वहाँ पर जा रहा था और जब वो यहाँ पर पहुँचा तभी करीब 4 बदमाशों ने हर्षा को घेर लिया और उसकी तेज़धार हथियार से हत्या कर दी। रात करीब 9 साढ़े 9 बजे की घटना थी रविवार को, जब हर्षा को यहाँ पर घेर करके उसकी हत्या कर दी। उसके बाद इस पूरे इलाके के अंदर तनाव फैल गया। रात को ही गुस्साए लोगों ने यहाँ पर कुछ गाड़ियों में आग लगा दी, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया, लेकिन बावजूद इसके स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस मामले को समझने के लिए हमारी टीम हर्षा के घर पहुंची, जहां उसका परिवार अब भी ये यकीन नहीं कर पा रहा कि उनके बेटे को कुछ लोगों ने बीच सड़क पर खुलेआम चाकुओं से गोद कर मार डाला। परिवार के लोगों के साथ बातचीत के दौरान हमें ये भी पता चला कि हर्षा हिजाब के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहा था और जब 21 फरवरी को उसकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी तब कुछ लोगों ने उसके शव पर पत्थर भी बरसाए थे। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि पत्थर मारने वालों में छोटे छोटे बच्चे भी थे। जब हर्षा का जो अंतिम यात्रा निकला था तब पत्थरबाजी हो रहा था और जब हम शमशान पहुंचे तो मैं अपने आंखों से देखा छोटे छोटे बच्चे पत्थरबाजी करते थे। बहुत ही दुख की बात है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि छोटे छोटे बच्चे पत्थरबाजी करते थे। ऐसा क्यों कर रहे थे
पता नहीं क्या किसने उनको उकसाया है, क्या उनको मालूम है, पता नहीं है। बस ये जो अंतिम यात्रा के क्षण भी हमारे पास कोई टॉलरेंस नहीं था, ये देख के बहुत बुरा लगा। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सैयद, नदीम और मोहम्मद काशिफ नाम के आरोपी पर पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस इस मामले की जांच हिजाब वाले पहलू से भी कर रही है। 6 arrests have been made and investigation is under progress. Based on the interrogation reports that we get, we'll be progressing in the case. We are looking at all angles. It may involve checking if they have any antecedents, what their backgrounds are, what their affiliations are. Everything will be made part of investigation. हर्षा के परिवार का दावा है कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वो बजरंग दल का कार्यकर्ता था और लगातार देश विरोधी बातों के विरोध में वो प्रदर्शन में भाग लेता था। हिजाब वाले मुद्दे पर भी वो लगातार इसके खिलाफ बोल रहा था। हम गवर्नमेंट से इतना ही विनती करते हैं, जिन्होंने भी ऐसा काम किया है उनको जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारा जो भाई को हुआ है उसका न्याय दिया जाए। बस इतना ही हम विनती करते हैं, गवर्नमेंट से यही विनती करते हैं, जो भी मेरा भाई को हुआ है आगे अगले सामने किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हर्षा की हत्या ने शिमोगा में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। कई घरों में तोड़फोड़ और आगजनी होने से लोगों में गुस्सा भी है। डेड बॉडी लेके गए ना, जाने के टाइम पे है ना, इधर गाड़ी सब खड़ा था, लेके जला दिए वो, फिर घर पे पत्थर मारे वो। कब की बात है ये? कल दोपहर में इतने बजे, 12 बजे, 12:30, 1 बजे, क्या मालूम नहीं, पता नहीं। वो डेड बॉडी लेके जा रहे थे ना, लड़के लोग हैं ना, पत्थर मार के पथरा करके गाड़ी सब कितनी गाड़ियों में आग लगाई? 3 गाड़ी। वो टेम्पो एकदम बहुत ज़्यादा आदमी आके तोड़ फोड़ करके पत्थर से मारे। हमारे अम्मी का सिर को ये यहाँ ये हुआ, एडमिट करें उनको भी, स्ट्रोक हो गया उनको भी। फिर हमारा घर, हमारे बच्चों को सब मार गया। हमारा जान के हम बच्चे हम नश मालूम, बाथरूम में जाके छोड़े तो छपे तो भी नहीं छोड़ रहे, फिर वहाँ से पत्थरे ये करें मारे। बच्चे वगैरह सब लोग साथ ही थे यहाँ पे? हाँ साथ ही थे, पूरा बंद लाख हो के थे हमें अंदर। शिमोगा में इस समय धारा 144 लागू है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मामले में हर्षा को इंसाफ मिलेगा? कर्नाटक के शिमोगा से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आज बड़ा सवाल यह है, हर्षा के इस परिवार को देखिए। जी न्यूज की टीम जैसे ही ये खबर हुई तुरंत वहां पर पहुंच गई। आज हमारी टीम हर्षा के परिवार से मिली है। हर्षा की बहन को देखिए, उनके परिवार के लोगों को देखिए और ये तय कीजिए कि क्या ये परिवार इस देश का नागरिक नहीं है? क्या ये लोग इस देश में नहीं रहते? क्या भारत का संविधान इन पर लागू नहीं होता? क्या भारत का संविधान इन्हें अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देता? क्या भारत का संविधान इन्हें वो तमाम राइट्स, अधिकार, हक नहीं देता जो बाकी के लोगों को मिलते हैं? और अगर किसी को हिजाब की जिद करने का पूरा अधिकार है तो क्या इन लोगों को अपनी मांग रखने का अधिकार नहीं है? अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार नहीं है? क्या इन लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है? क्या ये लोग भारत में अब जीवित नहीं रह पाएंगे और इनके लिए भारत लोकतांत्रिक नहीं रहेगा? आज ये सारे बड़े सवाल हैं और आज आप हर्षा के इस परिवार को देखते रहिए और सोचिए कि आज भारत जैसे ही देश में, जो कि लोकतांत्रिक है, जिसका अपना संविधान है, जो 1947 में आजाद हो गया था, आज उस देश में इन लोगों को पराये लोगों की तरह कैसे रहना पड़ रहा है? इन लोगों को आज अल्पसंख्यकों की तरह कैसे रहना पड़ रहा है? और ऐसा लगता है कि ये लोग ऐसे हैं जैसे शायद ये इस देश के नागरिक हैं ही नहीं, कहीं बाहर से शरणार्थी बनकर यहां पर आए हैं। इस तरह का व्यवहार इन लोगों के साथ हो रहा है। आज कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब के मामले पर सुनवाई जारी रही और इस सुनवाई के दौरान एक बड़ी अहम टिप्पणी की गई जो आप सबको सुननी चाहिए। इस मामले में कर्नाटक के स्कूलों का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील एस नागानंद ने याचिकाकर्ता से एक सवाल पूछा और सवाल बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने पूछा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में रिलीजियस प्रैक्टिस है या इसे सांस्कृतिक आचरण माना जाएगा, यानी ये धार्मिक है या सांस्कृतिक है। इसमें आगे उन्होंने जो बातें कही हैं वो आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, आगे भी सुनते रहिए। नागानंद ने कहा कि जब इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी तब स्थितियां बहुत अलग थीं
और तब मुसलमानों के लिए दिन में 5 बार की नमाज को अनिवार्य बताया गया था। लेकिन आज के हालात में ज्यादातर मुसलमानों के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना संभव ही नहीं है और ज्यादातर 5 बार पढ़ते भी नहीं है। इसके बाद वो कहते हैं कि कल्पना कीजिए, अगर कोई व्यक्ति स्कूटर चला रहा है सड़क पर और इस दौरान पास की किसी मस्जिद से अजान की आवाज आने पर यह व्यक्ति सड़क के बीचों बीच अपना स्कूटर रोककर नमाज पढ़ने लगता है, तो उस स्थिति में एक पुलिस वाले को क्या करना चाहिए? पुलिस वाला क्या करेगा? अगर पुलिस वाला ट्रैफिक संचालित करने के लिए इस व्यक्ति को बीच सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकता है, स्कूटर रोककर खड़े होने से रोकता है, तो क्या इसका मतलब यह माना जाएगा कि उसने इस व्यक्ति को धर्म का पालन करने से रोका है? क्या यह मान लिया जाएगा? एक लाइन में इस टिप्पणी का सार यह है कि भारत का संविधान यही कहता है कि किसी भी नागरिक को उसके मौलिक अधिकारों की तभी तक आजादी है जब तक वो उस आजादी से दूसरे नागरिकों के अधिकारों में दखल नहीं देता। लेकिन हिजाब मामले में ऐसा हो रहा है। स्कूल में एक ही धर्म के बच्चे नहीं पढ़ते, सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं और स्कूल शिक्षा हासिल करने के लिए होते हैं। अब अगर मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनने की जिद करेंगी तो फिर हिंदू छात्र भी तिलक लगाकर या फिर भगवा गमछा पहनकर क्लासेस अटेंड करने की मांग करेंगे और ईसाई धर्म के बच्चे भी धार्मिक चिन्ह वाले लॉकेट पहनकर आएंगे, हो सकता है अपनी कोई खास पोशाक पहनकर आएं और हमारे देश की पाठशालाएं धर्म की पाठशालाएं इसके बाद बन जाएंगी। जो सबसे बड़ी गलतफहमी पूरी दुनिया में पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारत में अब हिजाब पहनने पर रोक लग गई है, मुस्लिम छात्राओं को, मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। किसी भी मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनने से नहीं रोका जा रहा, सिर्फ स्कूल में क्लास के दौरान हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। क्लास के बाहर वो जो चाहे पहन सकती हैं। लेकिन सोचिए, पूरी दुनिया में गलत इंप्रेशन ये पैदा किया जा रहा है कि अब भारत में हिजाब पहनने पर रोक लग रहा है। इसे आप आंध्र प्रदेश से आई इस खबर से भी समझ सकते हैं, जहां प्रकाशम जिले में स्थित एक स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। तो सोचिए, अब यह मामला कर्नाटक से आंध्र प्रदेश चला गया है। पुलिस के मुताबिक इस स्कूल के प्रिंसिपल ने जब एक मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने से रोका तो इस मुस्लिम छात्रा के माता पिता आ गए और स्थानीय लोग, जो आसपास के लोग थे, वो भी स्कूल के बाहर इकट्ठा हो गए और इन लोगों ने मिलकर स्कूल के प्रिंसिपल से ऐसा करने के लिए माफी मंगवाई। इसके अलावा इन लोगों ने खुद से यह ऐलान कर दिया कि आज से स्कूल में किसी भी मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनने से नहीं रोका जाएगा। आज से स्कूल में हिजाब पहनना अलाउड है। खुद से फैसला कर दिया और खुद से ऐलान भी कर दिया। अब आपको जो आज हम चाहते हैं कि आप कल्पना करें, कल्पना कीजिए कि भारत के, ये तो एक स्कूल की कहानी आपने देखी, अब भारत के और भी स्कूलों में छात्रों के माँ बाप पहुंच जाएंगे, वो अपने साथ बाकी लोगों को भी लेकर आएंगे और अड़ोस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे जहां पर वो संख्या बल में ज्यादा होंगे और ये लोग स्कूलों पर अपना कब्जा कर लेंगे और फिर स्कूल के प्रिंसिपल को, शायद जैसे यहां पर तो सिर्फ माफी मंगवाई है, हो सकता है आगे चलकर स्कूल के अध्यापकों को और प्रिंसिपल को ये मारपीट भी करें, उन पर काबू पालें और फिर अपने आप से उन स्कूलों में क्या नियम लागू किए जाएंगे उसका ऐलान भी ये खुद से कर देंगे और आगे के बाद ये कहा जाएगा कि अब से स्कूल में हिजाब अलाउड है और ना अध्यापक कुछ कर पाएंगे, ना प्रिंसिपल कुछ कर पाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब ऐसे स्कूलों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। हम हर बार जब भी आपसे मिलते हैं यही कहते हैं कि बात हिजाब पर रुकने वाली नहीं है। आज अगर हिजाब की इजाज़त दे दी जाती है तो अगली बार ये मांग उठेगी कि अब क्लास में नमाज के लिए एक ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद अगली मांग ये उठेगी कि अब रमज़ान के दौरान भी स्कूल बंद होने चाहिए और उसके बाद ये मांग कहां तक जाएगी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो अब हमारे देश में आग की तरह फैल रही है।
कर्नाटक से ये शुरू हुआ। पहले सिर्फ नारेबाजी हुई और अब हत्याएं हो रही हैं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.